हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में 1 से 10 तक के ऑब्जेक्टिव का सलूशन किया था और आज हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपका जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए बीवीडी का जो गेस आता है गाइड, उसी से ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए, ऑप्शन ए में है 4 + √7। तो आपको पता होगा कि √7 का मान नहीं निकलता है पूरा, इसलिए √7 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ रहे या घटाव रहे वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो देखिए, ये आपका अपरिमेय हो गया, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो बी में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया आपका प्लस √10 का मान 10 होता है, बराबर करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 20 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे √3 है और √3 का मान पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या जुड़ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो वो अपरिमेय ही रह जाता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है आपका 0.13 उसके माथा पर रेकरिंग है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे 12 नंबर प्रश्न में। अब यहाँ पे देखिए 0.12 की रेकरिंग 1/3 है, 1/3 के रेकरिंग, तो जितना जानवर है उसको लिख देंगे माइनस दशमलव के पीछे वाला जो भी अंक होता है उसको घटा दिया जाता है, घटा देंगे और बटा में जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना ही नीचे में 9 लिखाता है। तो 2 अंक के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे 2 को 9 देंगे। ये आपका हो जाएगा 13/99। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए, यदि ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 13 नंबर प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है का मतलब परिमेय संख्या है, यही पूछ रहा है। अब देखिए, √3 और √3 अपरिमेय संख्या है और उसी के साथ आप परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो आपका रिजल्ट जो आता है वो अपरिमेय संख्या ही आता है, इसलिए यह भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, कहा कि अपरिमेय है और ये प्रश्न में दिया है अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए 5 √3 आपको पता होगा कि √3 का पूरा मान यानी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का क्या है, घटाव है, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए √3/√5, तो √3 का मान भी पूरा नहीं निकलता है और √5 का भी मान पूरा नहीं निकलता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। और डी में है 8/75, तो इसे आप P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है।
अब देखिए दशमलव दशमलव प्रसार शांत कब होता है? तो यदि कोई संख्या है भिन्न है और भिन्न पी बटा क्यू के रूप में होता है। यदि क्यू जिसको हम लोग कहते हैं हार, इसको क्या कहते हैं? हार का जो गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होगा। तो ये क्या होगा? तो शांत होता है परमेय संख्या। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा आ जाए, 7 आ जाए या 3 आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो देखिए 14 नंबर का रहा था, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 15/1600। तो आप इसे क्या कीजिए, देखिए 15/1600, तो 15 को 15 लिखेंगे, 1600 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 1600 को लिखेंगे तो ये हो गया 2, तो बच जाएगा 800, फिर लगाएंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा क्या? 400, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25। अब आप देखिए क्या हम 1600 को लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार, गुना 2 गुना 2 गुना, देखिए 5 से लगा दीजिए, 5 गुना 5, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 5। इधर दिखाई दे रहा है जी। अब देखो 15/2 के पावर कितना लिखेंगे? 6 गुना 5 के पावर कितना लिखेंगे? 2। अब देखिए 2 गुना 5 यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसी के जैसा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप 19 का निकाल के देख लीजिएगा। तो देखिए हम आपको चेक कर देते हैं 19 का क्या है जो समझिएगा। जैसे देखिए 19 का 19 बी में ऑप्शन में है, कहाँ है? देखिए 14 नंबर ना बता रहे थे जी। 19 का 19 बटा कितना होगा? 210। अब आप देखिए तो 210 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 से लगाइएगा तो 105 हो जाएगा। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से लगाइए, 5 से लगाइएगा तो 5 सते 35 हो जाएगा। तो 19 गुना 1 लिखेंगे बटा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 और 7 क्या है? आ चुका है। इसका हर का गुणनखंड में 2 गुना 3 गुना 5 यानी 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इसीलिए यह आपका क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है 3/88। तो देखिए 3/88 है, तो इसको क्या करेंगे तो समझिएगा। 14 के सी ऑप्शन हम चेक करते हैं तो आपका होगा 3/88। अब आप देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 88 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगेगा तो 4 4, 2 से लगेगा तो 22 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा तो 11 हो जाएगा। अब आप देखिए तो 3 गुना 1 हो जाएगा बटा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 हो जाएगा। तो 3 2 के पावर 3 गुना 11 के पावर ना कुछ तो 1 है। अब आप देखिए इसका जो हर का गुणनखंड है वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अलावा है, 11 है ना जी। इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। लेकिन हमको तो पूछा है शांत, तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी हुआ नहीं। आपको पहले बता दिए कि ऑप्शन यही सही है। अब लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं 8/75। तो देखिए डी ऑप्शन में आपका क्या है? कितना है? तो 8 बटा में है 75।
अब क्या कीजिएगा, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 75 को लिखिएगा तो 75 को आप लिख सकते हैं, देखिए 3 से लगाएंगे तो 25 75, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 8 का भी आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 4 2 2, इसीलिए हम 2 गुना 2 गुना 2 के पावर 3 लिखे हैं। तो यह होगा 3 गुना 5 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो संख्या है उसका हर का गुणनखंड 5 के पावर 2 तो है, लेकिन उसके अलावा 3 भी है, इसी जो कि नहीं होना चाहिए था। इसीलिए देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अब जो शुरू था यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अब हम अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, जैसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q मतलब भिन्न वाली संख्या। तो पहला ऑप्शन है 1.3 के पावर में रेकरिंग है। तो देखिए आपका जो 15 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन ए में है कितना, 1.3 के रेकरिंग। तो 1.3 माइनस दशमलव के पीछे वाली संख्या को घटा देना है, बाटा में हो जाएगा कितना, तो 1 पर रेकरिंग है तो 1 और 9 हो जाएगा, तो 12/9 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि देखिए नहीं, ये इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना जी, इसीलिए आपका क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हमको पूछा है अपरिमेय, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब देखिए √16 का आपको पता होगा कि √16 को हम लोग लिख सकते हैं 4, और 4 अन्ना कुछ तो इसके नीचे कितना है 1, इसीलिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन में है √9/27, तो 9 का निकल जाएगा 3, 27 का निकल जाएगा, 27 का नहीं निकलेगा। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, √27 को हम लिख सकते हैं 3√3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आप हमको बता देते हैं, तो देखिए √9 कितना है 27, तो ये तो आपका 3 निकल जाएगा और बच गया 3√3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। आप परिमेयकरण का तरीका जानते होंगे, √3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 3√3। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ये संख्या है ये 1 से कट जाएगा। अब देखिए √3 है ऊपर, तो √3 को नीचे भी √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो 1 कट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, तो देखिए ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। हमसे ऑप्शन में कुछ गलती एरर हो गया है, आप यहाँ पे कोई भी दोनों में से एक चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए हम यहीं पे हम इसको चेंज करके लिख देते हैं, तो देखिए हम आपको बता देते हैं 15 नंबर प्रश्न में जो है आपका क्या है, इससे कुछ एरर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक लिखा गया है। यहाँ पे आप 16 कीजिएगा तो आपका सीधा सी बात है कि 4 निकल जाएगा, तो इसीलिए p/q है, ठीक है। अब चाहे आप दोनों में से कोई भी सुधार सकते हैं। यहाँ 27 कीजिएगा तो आपका इस प्रकार 1/√3 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आप इसे ही क्या कीजिए, सुधार कर लीजिए। तो जब आप इसे सुधार कीजिएगा तो देखिए आप यहाँ पे √25 कर लीजिए फिलहाल के लिए, और इसका 5 निकाल लीजिए, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। इसमें कुछ एरर हो जाते हैं हमारे बुक्स में, प्रिंटिंग में। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमने अभी बताया है इस प्रकार का प्रश्न।
तो देखिए 16 नंबर में ऑप्शन ए में है 17 में है 81। तो जब आप 81 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। तो 81 को आप लोग लिख सकते हैं कितना, तो 3 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, होना चाहिए शांत के लिए, लेकिन है 3 के पावर n में, इसलिए क्या होगा, अशांत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें शांत बताना है। 16/41। अब देखिए गौर कीजिएगा 41, 16/41 में 41 किसी संख्या से काटता ही नहीं है, इसलिए आप देखिएगा कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के अलावा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 13/45। तो देखिएगा यहाँ पर 13 बटा में है 45, 13 इसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 45 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 3 से लगाएंगे तो 15 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 5 ना कुछ 1 हो जाएगा, 3 था 2 बार, तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसे भी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 19/80 है आपका, तो देखिए 19 में 80 है। आप क्या कीजिएगा, 19 जब आप 80 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, तो 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, तो इसीलिए दशमलव प्रसार यही इसी का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है। अब देखिए परमेय संख्या तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तो √25 को हम लोग लिख सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, तो 5। आप जानते होंगे किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, और इसे हम आसानी से p/q के रूप में दर्शा रहे हैं, यानी 5/1, यही आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। √5 पूरा इसका मान नहीं निकलता है, इसलिए यह आपका परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए 1/√2, √2 का पूरा मान नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया, अपरमेय संख्या। देखिए यहाँ पर है √3 प्लस √3, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि √3 का मान ही नहीं निकलता है, और एक ही केवल मान समय परमेय के लिए √25 प्रश्न के अनुसार, जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न आपका कहता है 0.105 का p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में निम्नलिखित में कौन है। ये जितने भी प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अब देखिए कितना है, तो 0.105 है, इसे आप कीजिएगा तो 105 लिख सकते हैं, बटा 1 पर कितना 0, 3 0 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद 1 पर 3 0 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 1000 हो गया आपका, 2 से लगाइएगा तो 500 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाइएगा 250 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाइएगा 125 हो जाएगा, 5 से लगाइएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 21 गुना 5, 21 75 से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 के रूप में है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या कीजिए कि देखिए
हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, अगर यहाँ पे 5 के पावर 3 है, ठीक है, तो 1 5 से 1 5 काट दीजिए, तो 21 बटा में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 आपका बच जाएगा। तो देख लीजिए कि 2 के पावर 3 मिल रहा है आपका और 5 के पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत पूछा है आपसे, तो चेक कीजिए ऑप्शन अशांत के लिए 45 बटा 400 है। तो देखिए 45 बटा में है कितना 400, तो 45, अब यहाँ पे 400 का हम गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा आपका, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा आपका, 5 से लगाइएगा तो 5 25 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 9 गुना 5 के रूप में बटा 1 2 3 4, तो इसे क्या लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2, काटेगा तो काट दीजिए, लेकिन फिर भी देखिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए अशांत में बोला था, तो ये शांत ना हो गया जी, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 के रूप में है, यानी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा, आपको अशांत खोजना है। 17 बटा 80 है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी ऑप्शन है 19 नंबर का, 17 बटा 80, तो 17 80 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 40 2 से लगाएंगे तो अब देखिएगा, तो ये आपका हो गया 40, फिर 2 से लगाइएगा तो यह हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा तो 10, फिर 2 से लगाइएगा तो 5, तो 1 2 3 4, तो इसलिए लिखेंगे 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर नहीं कुछ था, पावर 1 होता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 13 बटा 121 निकालिएगा, तो देखिए 13 बटा 121, आप अब क्या कीजिएगा 121 का गुणनखंड कीजिएगा, तो 2 1 3 1 4, सीधा 11 से लगाइए, तो 13 बटा 11 गुना 11, यानी 13 बटा 11 के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के अलावा ये संख्या है, 11 के पावर 2 है, कुछ भी रहे, तो देखिए इसका भी दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि शांत तभी होगा जब 2 के पावर n गुना 5 के पावर n रहे। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन डी में आप चेक कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी में है कितना 14 बटा 400, ठीक है। तो 400 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से 25, 1 2 3 4, तो 14 को बटा 2 के पावर 4 गुना, देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 बता 5 के पावर 2, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, यानी यही केवल अशांत था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, ठीक है, और r बराबर 1 हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ से, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए आप बड़े समझिएगा इसको, a का मान दिया है 37, a का मान 37 और b का मान दिया है 4 और r का मान दिया है 1 और q बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कंसेप्ट। अब देखिए a का मान दिया है आपका 37,
बी का मान 4, क्यू निकालना है, आर का मान 1। 37 माइनस 1 बराबर 4 गुना क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 4 गुना क्यू। 36 बटा में 4 बराबर क्यू, 4 नमा 36 यानी 9 बराबर आ जाएगा क्यू। इसीलिए क्यू बराबर 9 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी मैथ और साइंस का करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन करवाता हूं, बीबीडी का जो ऑब्जेक्टिव आता है, गाइड आता है, उससे सीरियल बाय सीरियल। तो थैंक यू, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।